हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YesU431 अकेडमी में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का 66वें नंबर का लेक्चर्स देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन के 66वें लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के हल। तो चलो बच्चों, देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपकी जो आज की क्लास में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 1.1 के हल, वो भी पहला जो भाग है, पहले भाग का सभी सवालों को हल करना है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग हल करते हैं। जैसा कि पहला आपको सवाल दिया गया बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आइए हम लोग इसको समझते हैं और हल करते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है, निर्देश है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। इसमें बताना बच्चों आपको कि जो आपको संबंध दिया गया है स्वतुल्य, संक्रमक, ये है कि नहीं है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 14 तक आपको दिया गया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x इक्वल एक्स कामा वाई कोलन 3x माइनस वाई बराबर आपका 0। यानी आपको जो संबंध दिया है, जो आपका रिलेशन दिया गया है x माइनस 3y बराबर 0, तो यानी कि आपको थोड़ा सा पेन चेंज कर ले बच्चों, कहाँ गया पेन। क्या कह रहा है कि आपका जो संबंध दिया है 3x माइनस वाई बराबर आपका 0, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर आपका 0, तो y बराबर आपका 3x। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों x का मान आपको रखते चलना है और y का मान आपको मिलता जाएगा। x का मान क्या बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक। ठीक है, यानी कि x का मान हम जो लोग जब 1 रखेंगे, यहाँ x का मान 1 रखेंगे, तो y का मान आपको हो जाएगा 3। ठीक है, जब x का मान 2 रखोगे यहाँ पर, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 6। जब x का मान 3 रखोगे, जब x का मान 3 रखोगे, तो y का मान हो जाएगा, यहाँ 3 रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। जब x का मान 4 रखोगे, तो y का मान हो जाएगा 12। जब x का मान यहाँ पर 5 रखोगे, तो y का मान हो जाएगा बच्चों, y का मान हो जाएगा 15। देखो, x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आ गया, x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आ गया, x का मान 3 रखा तो y का मान 9 आ गया, x का मान 4 रखा तो y का मान 12 आ गया। जब x का मान मैंने 5 रखा तो y का मान कितना आ गया 15। अब यहाँ देखो, क्या 15 समुच्चय ए में है, नहीं है, तो बच्चों ये मेरा संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा संबंध नहीं होगा। तो इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो मेरा संबंध क्या बना, R इक्वल, इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं 1,3, यही है 1,3 और 2,6, 2,6 और 3,9 और हमारा 4 कितना है, 4,12, 4,12, ये मेरा संबंध है। इसको मैंने संबंध को बच्चों रोस्टर रूप में लिख लिया है। ठीक है, जब अब इसमें बताइए बच्चों कि संबंध, हमारा जो संबंध है सम्मित है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है कि नहीं। तो हम लोग पहले बात करते हैं बच्चों संक्रमक स्वतुल्य की। किसकी बात करेंगे, स्वातुल्य की, स्वातुल्य की।
इसकी हम बात करते हैं कि स्वातुल्य है कि नहीं है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, यानी ए एलिमेंट ऑफ ए नहीं, यानी एक समुच्चय ए का अवयव है तो एक कामा एक भी आर एलिमेंट ऑफ आर आर में होने चाहिए। अब यहाँ देखो कहीं पर भी एक कामा एक है नहीं है, यानी कि नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि समुच्चय एक कामा एक संबंध आर में नहीं है। तो अतः आर स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे स्वतुल्य नहीं है तो अब क्या दिखाएंगे हम लोग, सम्मित। क्या दिखाएंगे, सम्मित। सम्मित, अब इसको हमें सम्मित दिखाना है, संबंध को सम्मित दिखाना है कि नहीं। देखो क्या है, एक कामा तीन एलिमेंट ऑफ आर, परंतु देखो एक कामा तीन संबंध आर में है तो तीन कामा एक भी आर में होना चाहिए। देखो कहीं पर है नहीं है, यानी कि परंतु तीन कामा एक नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि तीन कामा एक समुच्चय संबंध आर में नहीं है। जब संबंध आर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः आर सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं किसकी सिद्ध करने के लिए, संक्रमक की। संक्रमक, अब हमें संक्रमक सिद्ध करना है। संक्रमक सिद्ध करना है तो क्या, एक कामा तीन एलिमेंट ऑफ आर, एक कामा तीन एलिमेंट ऑफ आर, और यहाँ देखो तीन कामा नौ है ना, तीन कामा और तीन कामा नौ एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक कामा तीन संबंध आर में है और तीन कामा नौ भी संबंध आर में है, परंतु एक कामा नौ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक कामा नौ संबंध आर में नहीं है। जब आर में एक कामा नौ आर में नहीं है तो ये कौन सा, संक्रमक संबंध भी नहीं है। अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, यानी आर संक्रमक संबंध नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे ला, आर ना तो संक्रमक है ना तो ठीक है, यानी तो हमने क्या देखा, जो हमारा संबंध है ना तो स्वतुल्य है ना तो सम्मित है और ना ही संक्रमक है ना। तो आइए बच्चों हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन से क्या दिया गया है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल x कामा वाई, जो बिंदु बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कोलन। ठीक है, कोलन
वाई इक्वल एक्स प्लस 5 तथा एक्स लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर। यानी जो मेरा संबंध दिया बच्चों, जो मेरा समुच्चय दिया है वो एन से एन में दिया गया है। यानी आर जो संबंध है मेरा बेटा एन से एन में दिया है। ठीक है, तो एन से एन में संबंध दिया गया रहा है, तो वाई का मान के यानी वाई इक्वल एक्स प्लस 5 ये मेरा संबंध दिया गया है। जब हम लोग कह रहा है ए का मान जो मेरा है एन है, इसका मान एक्स का मान हम एक लोग एक रखेंगे, एक्स का मान एक रखेंगे, तो वाई का मान बच्चों जब यहाँ पर एक्स का मान एक रखोगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, एक जोड़ दोगे 5 1 6। जब एक्स का मान आप लोग दो रखोगे यहाँ पर तो वाई का मान कितना हो जाएगा 5 2 7। जब एक्स का मान यहाँ पर 3 रखोगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा 8। कह रहे जब वाई का मान 4 रखोगे, वाई का मान 4 नहीं रख सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक्स का मान 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान मैंने 3 ही तक रख दिया गया। ठीक बच्चों, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ इसको हम देख लेते हैं। तब ये हुआ कि मेरा संबंध क्या बन गया, संबंध को रोस्टर रूप में लिख लीजिए। तो 1,6 2,7 और 3,8 ये मेरा रोस्टर रूप में हो गए बच्चे। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका। अब आपका क्या हो जाएगा, आपका संबंध तो मालूम हो गया है, अब हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य, स्वतुल्य बताना है इसको, है ना, स्वतुल्य। अब यहां देखो बच्चों क्या है, 1,6 2,7 और 3,8। ठीक बच्चों, तो क्या है, एक कमा नहीं, एक एलिमेंट ऑफ यन, यानी कि एक समुच्चय यन का अवयव है। जब एक समुच्चय यन का अवयव है तो 1,1 संबंध आर का भी होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखो बच्चों, अब देखो क्या 1,1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है ना। 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, यानी 1,1 संबंध आर में नहीं है। जब संबंध आर में नहीं है तो ये क्या है, मेरा स्वतुल्य है कि नहीं है? ना रे बाबा ना, ये स्वतुल्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्वतुल्य नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आर मेरा स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सम्मित की। यहां देख लेते हैं, हमारे पास जगह है कि किसकी, सम्मित की। अब इसको देखेंगे कि सम्मित संबंध है कि नहीं है। सम्मित देखो 1,6 एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि 1,6 एलिमेंट ऑफ आर, 1,6 संबंध आर में है, परंतु 6,1 नॉट एलिमेंट ऑफ आर। यानी कि यहां देखो चे कहीं पर 6,1 है, नहीं है। जब 6,1 ही नहीं है, 1,6 है लेकिन 6,1 ही नहीं है, तो क्या मेरा ये सम्मित है बच्चे? बोलो, क्या मेरा ये सम्मित संबंध है? बोलो, है कि नहीं है? नहीं है। अतः आर
सममित संबंध नहीं है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे थोड़ा चल लेते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को? मेरा सम्मित स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब हमें दिखाना है संक्रमक। अब ये संक्रमक है कि नहीं है? संक्रमक में क्या करना है बेटा, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, संक्रमक। अब देखो थोड़ा सा बहुत दूर हो गया, इसको हम लिख लेते हैं। जो आर है मेरा, उसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। बार बार हम वहाँ करते हैं ना। तो 1,6 है, 1,6 और 3,7, 3,7 कितना है बच्चों? देख ली एक बार। 2,7 है, 2,7, 2,7 है। ये 2,7, फिर 3,8, 3,8। ये मेरे बच्चों आर है। मैंने आर को वहाँ लिखा था, जो मैंने आर को यहाँ लिख लिया क्योंकि बार बार मुझे वहाँ पर जाना पड़ता था, इसलिए मुझे तकलीफ होती थी। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये आर है, ये आर है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा आर ए, इसमें कोई है ही नहीं, यानी ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर। अब देखो कहीं पर 1,6 है, कहीं पर 6,7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यानी एक मानते बेटा ए कामा बी है, लेकिन बी कामा सी कहीं पर है ही नहीं है। तो परंतु, तो क्या लिखेंगे अब लोग? परंतु, परंतु कोई भी बी कामा सी आर में नहीं है, नहीं है। देखो जो नहीं है, अब जब है ही नहीं, बी कामा सी है ही नहीं, तो हम ए कामा सी क्यों ढूंढेंगे? क्यों ढूंढेंगे? यदि इसको हम लोग ऐसे समझें, मान लो कि एक शहर में अपराध तो हो रहा है, अपराध तो हो रहा है, लेकिन अपराधी ही नहीं है, तो हम किसको सजा देंगे? बोलो, किसको सजा देंगे? किसी को नहीं देंगे, निर्दोष को तो हम देंगे ही नहीं। अपराधी ही नहीं है तो मैं किसको सजा दूंगा? किसी को नहीं दूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार का जब भी कभी आए तो ये मेरा संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, ये मेरा संक्रमक संबंध होगा। तो अतः आर संक्रमक संबंध है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया। अब आगे हम थोड़ा सा चल लेते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अगले नंबर के सवाल पर क्या है, मेरे दूसरे का हो गया। अब जो पहले का तीसरे नंबर का सवाल हम लोग करते हैं। पहले के तीसरे नंबर के सवालों में क्या कह रहा है, देख लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल यक्स कामा वाई कोलन वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा सा सुंदर सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। माना यक्स एलिमेंट ऑफ ए, माना कि यक्स समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, तो बच्चों यक्स समुच्चय ए का अवयव है, तो क्या यक्स कामा यक्स
आर में है, में आर में है, बोलो, है ना, बोलो इसको, क्या क्या एक्स कमा एक्स आर में है? हाँ वो तो होगा ही, जब है तो एक्स कमा एक्स आर में होगा। अब बताइए आर में है, क्या कोई संख्या स्वयं से भाज्य होगी? वो तो होगी ही बेटा, क्योंकि दो दो से कट जाएगी, तीन तीन से कट जाएगी, पाँच पाँच से कट जाएगी, कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोई समुच्चय, कोई समु नहीं, कोई संख्या, समुच्चय नहीं बेटा, कोई संख्या, कोई संख्या यक्स, यक्स से अवश्य, अवश्य भाजित होती है, भाजित होती है। यानी कि कोई संख्या स्वयं से, यानी कि दो दो से कट जाएगी नहीं कटेगी, तीन तीन से कटेगी नहीं कटेगी, चार चार से कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, अतः, अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। आर क्या मेरा स्वतुल्य है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, आर स्वतुल्य है। सम्मित के बारे में बात कर लेते हैं। सम्मित, सम्मित संबंध के, है ना, सम्मित संबंध मानते हो, देखे बच्चों जैसे आपका अब चार है, चार तो चार जो है दो से भाज्य है, वाई कह रहा, वाई एक्स भाज्य है, यानी कि चार जो है यानी दो कामा चार समुच्चय ए में है कि नहीं है? तो क्या होगा, तो दो कामा चार एलिमेंट ऑफ आर, दो कामा चार आर में है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जो चार है दो से विभाजित है, जो चार बेटा देखो वाई एक्स विभाज्य है, यानी कि चार जो है दो से विभाजित है, यानी चार, क्योंकि चार दो से, दो है बच्चों, दो से भाजित है, विभाजित है, विभाजित, दो चार से विभाजित है, परंतु 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 चार न सॉरी दो चार से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, चार दो से विभाजित नहीं है। यानी कहने का मतलब है जो, यानी कि दो से भाग करोगे, चार को दो से भाग करोगे, दो दूना चार, दो बार चला गया है, लेकिन दो बटे चार करोगे तो एक बटे दो आ जाएगा। क्या कट रहा है पूरी तरह से? नहीं कट रहा है, इसी को बताया गया है, परंतु ये दो का चार से विभाजित नहीं है। अतः अतः दो कामा सॉरी यानी कि चार कामा दो नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः अतः आर आर सम्मित मित नहीं है। अतः अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक बच्चों, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है, सम्मित नहीं है। अब इसी को हमको संक्रमक दिखाना है। क्या दिखाना है? संक्रमक। जब संक्रमक दिखाना है तो क्या करेंगे बच्चों?
संक्रमक। बस बच्चों, संबंध लिख दें, रहने दो। संक्रमक संबंध तो जानते ही हो। अब हमको संक्रमक दिखाना है। जब संक्रमक दिखाना है तो क्या करेंगे, माना ए कामा बी, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक बच्चों, तो क्या कह रहा है, बी ए से भाजित है, यानी कि कह रहा है बी ए को विभाजित करता है, बी भाज्य है ए से, यानी कि बी भाज्य है ए से। यानी जब हम बी को ए से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कि जब हम भाग करेंगे बी बटे ए, जब बी को भाग करेंगे तो कुछ तो आपका बचेगा। मान लेते बेटा आपका यम बचा। क्या बचा आपका, यम। ठीक है, तो यानी कि यम बचा, तो यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए एम। समीकरण नंबर 1 भविष्य में आएगा आपका काम। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर करेंगे क्या, बी भाज्य है, बी भाज्य है सी से। जब बी भाज्य है सी से, यहाँ बी को थोड़ा सा सही बना लो, नहीं बना फिर भी बना लेते हैं। तो बी भाज्य है सी से, यानी कि बी बट सॉरी 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 बी बटे सी बराबर, इसको मान लेते हैं यन। तो बी बराबर आपको बचेगा सी एन। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2, भविष्य में आएगा आपका काम। अब जो क्या करेंगे हम, सॉरी 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 यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक। यहाँ पर सी भाज्य है बी से, ठीक है, तो यानी सी बटे बी बराबर आपका हो जाएगा एन। तो सी बराबर हो जाएगा एन बी एन। ये हो गया मेरे समीकरण नंबर 2, भविष्य में आएगा आपका काम। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, भविष्य में आएगा काम। समीकरण 1 में अब देखो b बराबर ए एन, तो यहाँ बी एन है, तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समझ रहे हो ना, यहाँ पर b का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा ए एम इंटू एन। तो आगे हम लोग चलते हैं। ओह, मेरे पास जगह ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देख लें बच्चों खोपचे में, यहाँ पर है ना, हो जाएगा सी बटे ए बराबर एम एन, सी बटे एम एन। तो जो मेरा देखो सी से बटे एन आ गया, ये भी यानी सी भी भाज्य है ए से, यानी सी मेरा भाज्य है ए से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सी भाज्य है ए से, यानी कि ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर, अतः आर संक्रमक
संबंध है, संबंध है। ठीक है बच्चों, ये मेरा कौन सा, मेरा पहले का तीसरा भी नंबर हो गया। कोई किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। पहले का तीसरा वो भी हो गया। आइए जो हम आगे चलते हैं, यानी कि पहले का चौथा नंबर। पहले के चौथा नंबर में जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सवाल है, जैसे पहले की भांति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चले बच्चों। कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल है, ये आर इक्वल मिट गया है, एक्स कामा वाई कोलन एक्स माइनस वाई पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। ठीक बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, सुंदर सा मुन्ना सा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माना ए एलिमेंट ऑफ जेड, माना जो ए है एक पूर्णांक का एक अवयव है। ठीक है, यानी ए है माना, मैंने माना ए एक पूर्णांक का अवयव है। अब सोचो बच्चों, किसी संख्या को उसी संख्या से, कर रहा है एक्स माइनस वाई, किसी संख्या को उसी संख्या से घटा दोगे तो आपका अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। और जो 0 होगा, 0 आपकी एक पूर्णांक संख्या है। तो बताइए बेटा, ये स्वतुल्य संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आइए उस चीज को देखते हैं। चूंकि किसी पूर्णांक संख्या में से, किसी पूर्णांक संख्या में से, चूंकि किसी पूर्णांक संख्या में से उसी पूर्णांक संख्या को, उसी पूर्णांक संख्या को, उसी पूर्णांक संख्या को घटाने पर शून्य मिलता है, शून्य मिलता है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है बच्चों। ठीक है, यानी कि अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस ए, जब a में से a घटाओगे तो आपका क्या आएगा? आएगा आपका लुल्ल बटा 0, यानी शून्य आपका आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ये शून्य क्या है? आपकी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है? आपकी पूर्णांक है। अतः ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, अतः यानी कि आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है मेरे? अब बताइए आप, स्वतुल्य को सिद्ध करने में कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। इसी प्रकार संक्रमक को भी, सॉरी, अब हम लोग देखेंगे सम्मित। अब सम्मित को भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। सम्मित को क्या करेंगे? माना ए बी एलिमेंट ऑफ जेड, यानी कि माना ए और बी पूर्णांक के अवयव हैं। पूर्णांक क्या है? अवयव है। तो माना, फिर से माना ए पूर्णांक के अवयव हैं, तो क्या होगा? बी, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए कामा बी आर में है। जब ए कामा बी आर में है
क्या समक्रमक सिद्ध करना है, ठीक है। ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा, संबंध कर रहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। क्योंकि देखो मान लो ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी मान लो आपका 10 एक पूर्णांक है, 5 आपका एक पूर्णांक है, 10 में से 5 घटा दिया आपका 5 बटा, ये भी आपका पूर्णांक तो ही है। और -11 एक पूर्णांक है, और 2 आपका पूर्णांक है, घटा दिया आपका, ये भी घट आ गया तो ये भी पूर्णांक है। यानी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, पूर्णांक ही बचेगा। जब ए माइनस बी आपने किया, ए में से बी घटाया, तो आपका कुछ ना कुछ तो आपका बचेगा ही, बचेगा ना। यानी ए माइनस बी मान लेते हैं बेटा आपका कितना बचा एम, और यम क्या है आपका एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें हम इतने में हम माइनस से गुणा कर देते हैं। जब माइनस से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बराबर माइनस यम, और माइनस यम क्या है आपका, ये भी पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक था, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी कि b माइनस ए भी एक पूर्णांक है, b माइनस ए भी एक पूर्णांक है, इसको हम लिख सकते हैं b कामा ए एलिमेंट ऑफ r, अतः r सममित संबंध लिखे, अतः r सममित लिख दो है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अतः r सममित है, या अतः r सममित संबंध है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। ये सममित भी मेरा सिद्ध हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों संक्रमक की। संक्रमक कैसे सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं, माना ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड, यानी माना ए बी और सी समुच्चय पूर्णांकों के अवयव हैं। जब पूर्णांक के अवयव हैं तो क्या हो जाएगा, फिर इसको हम मान लेते हैं पूर्णांक के अवयव हैं, तो माना ए बी एलिमेंट ऑफ आर, और क्या होगा बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, जब पूर्णांक कह रहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अब आप लोग जानते हो बच्चों, ए में से बी को घटाओगे तो कुछ ना कुछ आपका पूर्णांक बच जाएगा ही, यानी ए माइनस बी बराबर आपका, मान लिया बेटा मैंने बचा आपका एम बच गया, ठीक है। जब एम बच गया तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, भविष्य में आएगा आपका काम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार यहां भी मान लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, जब b में से c के घटाओगे तो b माइनस सी भी एक पूर्णांक है, b माइनस सी भी एक पूर्णांक है, उल्टा लिख दे बच्चों, भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, b माइनस सी भी एक पूर्णांक है। जब b में से c को घटा दिया तो आपका कुछ ना कुछ बचेगा बच्चों, मान लेते हैं n बचा, ये हो गया समीकरण नंबर 2, भविष्य में आएगा आपका काम। जब क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर
जब समीकरण सॉरी इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, यानी कि समीकरण नंबर 1 है ए माइनस बी और समीकरण 2 है आपका प्लस बी माइनस सी बराबर आपका एम प्लस एन। ये से गया आपका कट, यानी ए माइनस सी बराबर एम प्लस एन। अब देखो हमने किया था ए और बी के बी और सी के साथ आगे ससुरा ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस सी भी एक पूर्णांक है, यानी कि बच्चों ए माइनस सी भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ए माइनस सी भी एक पूर्णांक है। अर्थात ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर। अतः आर संक्रमक संबंध है या संक्रमक है। ठीक बच्चों, मेरा संक्रमक भी सिद्ध हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ना होगी ना कभी होने वाली है। ठीक है।